मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? इस्लामी शरीयत में पुनर्जन्म की कोई हकीकत नहीं है। जो एक मर्तबा पैदा हुआ, मरने के बाद वो किसी सूरत और शक्ल में दूसरी बार पैदा नहीं हो सकता। पुनर्जन्म जो है इसके पीछे कोई साइंस है, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पुनर्जन्म होता है? नहीं। इन्होंने क्या मान रखा कि पुनर्जन्म नहीं होता। मरने के बाद फिर जन्म होता है या नहीं, आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं डॉक्टर जाकिर नाइक जी, वो कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है, क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूँ, आपसे जिज्ञासा रखता हूँ। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट आए सर इधर? नहीं, सवाल जवाब के पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं ने सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे बिल्कुल, किधर भी वेद में नहीं लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेंगे नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, कि आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या? फिर स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे? फिर कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते। अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलॉसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है। उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। गुजारिश है कि ध्यान से सुनकर आप इस मसले को समझ लें। इंसान बल्कि जानदार जिसके अंदर भी रूह डाली गई है, वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही बार पैदा होता है।
ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि उसकी रूह फिर किसी दूसरी जिस्म में डालकर उसे पैदा किया जाए दोबारा इस दुनिया में और उसका दोबारा जन्म हो। बहुत सारे लोगों को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि पिछले जन्म में या अगले जन्म में, या इस तरह लोग सोचते हैं कि अगले जन्म में मैं ये बनूंगा, अगले जन्म में मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये बनूं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि इस तरह की बातें कहते हैं कि पिछले जन्म में शायद इसकी कोई बुराई थी जो इस जन्म में इसके साथ मामलात हो रहे हैं। इस तरह की बातें अगले जन्म और पिछले जन्म की बातें होती रहती हैं। इस्लामी अकीदा यह है कि जिस किसी के अंदर भी रूह डाली गई है, इंसान हो या कोई भी जानदार हो, दोबारा उसकी रूह किसी जिस्म में डालकर उसे दोबारा इस दुनिया में पैदा नहीं किया जाता है, यानी दोबारा जन्म का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। लिहाजा अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो वो अकीदा कुफरिया अकीदा है और इस अकीदे की वजह से वो मुसलमान नहीं रह जाएगा। सदर शरिया अलैहिर्रहमत व रिज़वा बार शरीयत में लिखते हैं कि ये ख्याल रखना कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह आदमी का बदन हो या जानवर का, जिसको तनासुख और आवागोन भी कहा जाता है, ये महज बातिल है और बेबुनियाद चीज है, इसकी कोई असल नहीं है। लिहाजा इसका मानना कुफ्र है। जो ऐसा अकीदा रखे वो इंसान मुसलमान नहीं रह जाएगा। जैसा कि बाहर शरीयत जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 310 पर और मलफूजात आला हजरत में सफा नंबर 362 पर इस मसले की वजाहत मौजूद है। लिहाजा ये अकीदा रखना और इस तरह की बातें करना, अगर कोई अकीदा नहीं रखता है और इस तरह की बातें वो करता है, जैसे कि बहुत सारे मुसलमानों की जबान से भी इस तरह की बातें निकलती हैं कि अगले जन्म और पिछले जन्म में, अगर अकीदा कोई रखता है इसका तो वो शख्स मुसलमान नहीं रह जाएगा। और ये कलिमा कलिमा कुफरिया है ये कलिमा, लिहाजा इसका बोलना भी सख्त हराम और नाजायज काम है। अगर कोई पिछला जन्म अगले जन्म को अपनी जबान से ये कहता है कि ये पिछले जन्म में ऐसा था, अगले जन्म में ऐसा होगा, तो फिर ये सख्त हराम है, इसको नहीं बोलना चाहिए। और अगर कोई इसको अकीदे के तौर पर मानता है कि ऐसा होता है कि कोई दोबारा जन्म लेता है और पिछले जन्म में ऐसा था, अगले जन्म में ऐसा होगा, इस तरह का अगर वो अकीदा रखता है तो वो शख्स मुसलमान नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये अकीदा कुफरिया अकीदा है। दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कुरान शरीफ को ठीक से ना समझकर उन्होंने क्या विधान बना रखा है, ठीक से ना समझकर उसके श्लोकों को, मंत्रों को, आयतों को उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जिसको ये अपना अल्लाह ताला मानते हैं, वो क्या कहता है, उन्होंने कैसा विधान जान लिया कि ऐसा कहा गया है। इन्होंने क्या मान रखा कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो पूरे इस संसार की वो कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, बताते हैं। वो क्या बताते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता, उसके लिए वो क्या पली देते हैं, वो क्या तर्क देते हैं। वो क्या पली देते हैं कि परमात्मा सबको जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है। वो क्या मानते हैं कि सबसे पहले बाबा आदम को उत्पन्न किया और उसी की हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हव्वा बनाए, उससे फिर वो कहते हैं सब मनुष्य उत्पन्न हुए। और ये मुसलमान भाई भी बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो खुद कहता है, कुरान शरीफ में बोला है उसने कि पहले की जो बुक थी, पहले की होली बुक तौरात, जबूर और इंजिल, मैंने ही उन नबियों पर नाजिल की थी, उतारी थी, उनको दिया था वो ज्ञान। ठीक।
और ये भी कहते हैं मुसलमान भाई कि कुरान शरीफ अकेले मुसलमानों के लिए नहीं, संसार के सभी मानवों के लिए। तो इसका मतलब जो पहले थे उन पर भी लागू और आगे भी लागू होगा ये, ठीक है। अब पुनर्जन्म के बारे में वो नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि एक बार आप पैदा हो गए, आपकी मृत्यु जैसी भी उस भगवान ने निर्धारित कर रखी है वो हो जाएगी। उसके बाद आप कब्रों में दबा दिए जाओगे, ठीक है। और जब कयामत आवेगी, यानी कयामत माने महाप्रलय होगी, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सारा कुछ नाश हो जाएगा, आकाश भी नहीं रहेगा। उस समय आप सभी को उन कब्रों से निकाला जाएगा और फिर जीवित किया जाएगा। जिन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन किया और उसके अनुसार भक्ति साधना उपासना करते रहे, वो तो जाएंगे जन्नत में। और जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जो विमुख रहे और बकवाद करते रहे, वो जाएंगे नरक में। स्वर्ग को कहते हैं वो जन्नत यानी बहिश्त, और नरक को कहते हैं दोजख। तो सदा के लिए फिर कोई जन्म नहीं होगा, इनका मानना है। किनका? मुसलमान भाइयों का। ये दोष मुसलमान भाइयों का नहीं है, उनके कुरान शरीफ के पढ़कर सुनाने वालों की गलती रही है, वो समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल के अंदर जो वर्णन है, परमात्मा निराकार है, उसको स्पष्ट लिखा है प्रथम ही उत्पत्ति में, और आज तक सब उसको निराकार बता रहे। तो वो उस ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्तियों का दोष नहीं है, उसके पढ़ने वालों की त्रुटि है। ऐसे ही गीता जी के अंदर जो वर्णन है, ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे। गीता जी के जो अनुवाद करता और इसके विवेचन करता, इस पर प्रवचन करता हमारे हिंदू धर्म के आचार्य और शंकराचार्य, संत महंत और मंडलेश्वर, इनको कख भी पता नहीं था। तो ये दोष हिंदू धर्म के व्यक्तियों का नहीं, ये दोष उन नीम हकीम गुरुओं का, जो समझ नहीं सके इस पवित्र ग्रंथ के रहस्य को। इसी प्रकार ये कुरान शरीफ के अंदर जो गूढ़ रहस्य, उसको ना समझकर जो मुसलमान धर्म के सभी लोग भ्रमित हैं, वो उनका दोष नहीं है, वो उन मुल्ला और काजियों का है, जो उनको समझ नहीं सके, ढंग से समझा नहीं सके। अब इन्होंने तो फाइनल कर दिया कि जो जन्म ईब ताप का हो गया और मृत्यु हो जाएगी, कब्र में दबा दिए बस। उसके बाद कभी कयामत आवेगी, आखिरत आवेगी। आखिरत माने अंत आवेगा। तो उस समय सबको एक वचन से वो अल्लाह जीवित कर देगा, और फिर स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग में जाओ, नरक में जाने वाले नरक में। फाइनल कर दिया, फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये मानना है मुसलमान धर्म के व्यक्तियों का। पहले भी नहीं हुआ है ऐसा, एक ही बार होगा, यू फाइनल है इनका। अगर पहले कभी हुआ होता जन्मवीर, फिर कयामत आई होती, तो पुनर्जन्म आपा हो गया। तो ये मानते नहीं पुनर्जन्म को, बिल्कुल नहीं मानते। तो पुण्यात्माओं, उस जन्नत ने शर्मा मारेंगे। अरबों वर्ष तक उस कब्र में घुसड़े पड़े रहे हम, अरबों वर्ष के बाद फिर कभी कयामत होगी, जब उसमत निकाले जाएंगे। इस तक बूंदी कैद तो पहले भोग लिया हमने, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, इससे बूंदा नरक क्या होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। ये कयामत कब आती है? ब्रह्मा जी का एक दिन जब संपूर्ण होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होगा, तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। इन तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक के, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी नाश में आ जाएंगे। ये प्रलय। उसके बाद फिर जब ये रहेगी इतना ही समय तक, जितने समय तक सृष्टि रहती है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का माना जाता लमसम। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुल मिलाकर ये चतुर्युग कहलाता है। इसमें 43,20,000
वर्ष होते 1/4 में, 1000 से गुणा कर दो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह सृष्टि रहेगी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर। फिर तीनों लोकों के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे, इस पर जल जल हो जाएगा। इसको कयामत कहते हैं। जब इतना ही समय रात्रि का बीत जाएगा ब्रह्मा जी का, इन पर पुनः फिर से स्टार्ट होगी ऐसी सृष्टि। ये एक कर्म है और जन्म मृत्यु तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। तो वहां सतलोक में चले जाएंगे। ये जो दास आपको भक्ति देगा उससे आपका जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त होगा। वहां नरक नहीं है, वह जन्नत जन्नत है, वहां कोई दोजख की आंच नहीं है। वो व्यक्ति वही जाएंगे जो यहाँ इस दास के द्वारा बताई इस भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे और मर्यादा में रहेंगे, वो उस स्थान पर जाएंगे। तो जन्म मरण होता है और कुरान शरीफ भी जन्म मरण का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है।